हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं। तुलसी की रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और हमने अभी तक देखा कि भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी ये सब लोग वन में पहुंच गए हैं। और वन में भी पहुंचने के बाद पिछले सत्र में हमने देखा कि महर्षि वाल्मीकि ने उनको भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि हम कहाँ जाकर निवास करें। तो उन्होंने कहा कि तुम चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास कर लो। तो ये लोग चित्रकूट पर्वत की ओर चले गए। इधर तुलसी अब जो आगे की कथा बता रहे हैं वो कहते हैं कि जरा वापस देखते हैं कि सुमंत्र जी कैसे वहां पर पहुंचे हैं या उनकी क्या स्थिति हुई है। तो आगे कथा चलती है। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम वन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिम आवा। तो जिस प्रकार प्रभु देवताओं और तपस्वियों के हितकारी प्रभु सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं, तुलसी कहते हैं कि अब श्री राम उनका मैंने कहूँ राम वन गवन सुहावा, मैंने राम के वन गमन की कथा कही, सुहावनी कथा कही। अब मैं क्या बताता हूँ आगे। सुनहु सुमंत्र अवध जिम आवा, अवध में सुमंत्र किस प्रकार लौटे उसकी आगे की कथा सुनिए। कहते हैं फिर हो निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री विकल विलोक निषादु, कहीं न जाए जस भयो विषादु। अब निषाद जब भगवान राम को और इन तीनों लोगों को छोड़ करके वापस सुमंत्र के पास पहुंचे तो उनको अकेले आते देख के जो मंत्री थे सुमंत्र जी, उनको बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए। इतना, और वो बहुत व्याकुल हो गए। जब व्याकुल हो गए तो उनको उनकी व्याकुलता को देखकर मंत्री विकल विलोक निषादु, मंत्री विकल हैं, बहुत कष्ट में हैं, व्याकुल हैं और उनको निषाद जो है देख रहे हैं। और कहीं न जाए जिस भयो विषादु, और उनको देख करके इतना विषाद हो रहा है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, मतलब कि बहुत विषाद हो रहा है। राम राम से लखन पुकारी, परे धरन तल व्याकुल बारी। देख दखिन दिशि है नाही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। तो राम राम, हे राम हे राम, राम राम, सीता लक्ष्मण, इस प्रकार के नाम लेते हुए मंत्री जो है वो व्याकुल होकर धरती पर गिर गए। परे धरन तल व्याकुल भारी, बहुत व्याकुल होकर धरती पर जैसे भारी कोई वस्तु होती है उस प्रकार गिर पड़े। देख दक्षिण दिशा है नाई। अब ये लोग उत्तर की दिशा में हैं, भगवान राम और सब लोग चलते चलते दक्षिण दिशा में चले गए थे। तो जो घोड़े हैं है मतलब घोड़े है ही नाही, तो घोड़े भी हिना रहे हैं। कहाँ? दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए, जिस तरफ भगवान राम लक्ष्मण और सीता गए हैं उस तरफ देखते हुए घोड़े भी हिना रहे। जन बिन पंख बेहग अकुलाही, जिस प्रकार अगर किसी पक्षी के पंख चले जाएं तो अवश होकर वो जो विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, विकल हो जाता है, उसी प्रकार से घोड़े भी बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तुलसी ये बता रहे हैं हमको कि मनुष्यों की तो स्थिति क्या है, पशु तक जो है, पशु पक्षी सभी के सभी व्याकुल हो गए भगवान के चले जाने से। अब इस बात को पशु पक्षी या घोड़े व्याकुल हो रहे हैं, इसको लेकर हम थोड़ा अगर देखें तो समझ में आता है। देखिए, मनुष्यों को बुद्धि से, मन से भाव आते हैं, और पशुओं में भी ऐसा नहीं है कि उनमें कोई भाव नहीं या कोई बुद्धि नहीं। थोड़ी बुद्धि और थोड़ा भाव उनके अंदर भी होता है, स्वाभाविक है। मनुष्य जितना नहीं होता लेकिन होता है। और जो होता है उससे वे भी हैं, तो वे भी इसी परमात्मा की सृष्टि में, और हैं तो वे भी चेतन प्राणी। तो जितने चेतन प्राणी हैं उनके मन में कुछ ना कुछ बहुत, जिसे हम बहुत कम बुद्धि कहते हैं, उतनी बुद्धि तो उनको फिर भी चाहिए कि भाई भोजन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए भोजन चाहिए। तो वहां से आरंभ होते हैं और बुद्धि धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव होते हैं, जैसे जैसे समस्याएं होती हैं, वैसे वैसे
पशुओं की भी या यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी अगर उनके मार्ग में कोई रुकावट आती है तो क्या होता है, वो अपना उनकी बेलें, जड़ें, तने कुछ अलग रास्ता ढूंढ लेते हैं। पत्थर में और पेड़ में भी अंतर होता है। तो अब तुलसी हमको यहाँ ये बता रहे हैं, तुलसी हमें ये याद दिला रहे हैं। देखिए, कहने में ऐसा लगता है कि इतना भाव विवल की बात है और भक्ति की बात है, पर भक्ति के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी समझने की भी बात है। और समझने का काम हम जानते हैं कहाँ जाता है, सीधा वेदांत की ओर जाता है। और हमको ये भी पता है कि तुलसी कहानी तो सुना रहे हैं भक्त की, जैसे वाल्मीकि कहानी सुना रहे हैं राम की, मनोरम बड़ी मनोरंजक कहानी सुना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमें कुछ और बताना चाहते हैं। और क्या बताना चाहते हैं तो वो बीच बीच में बताते चलते हैं। कैसे? ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर कि पशु पक्षी और चेतन प्राणी वे सभी, उनके अंदर चेतना कहाँ से आई? परमात्मा से आई। परमात्मा की चेतना ही उनमें प्रतिबिंबित होती है। या यूं कहें कि परमात्मा का जो चेतना वाला भाव है, परमात्मा ने चेतन भाव से सारी प्रकृति को रचा है। मतलब जो ये चेतन प्रकृति है, जड़ प्रकृति को जड़ भाव से, चेतन प्रकृति को चेतन भाव से। तो कहने का अर्थ यहाँ ये हुआ कि जो घोड़े हैं या पशु पक्षी हैं वो भी सब समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने उनको वो चेतना दी है जिससे कुछ बात समझ में आए। आगे की कथा देखते हैं। नहीं तृण चरही न पियही जलु, मोचही लोचन बार, व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार। घोड़े न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दिशा में देखकर सारे के सारे निषाद व्याकुल हो गए। निषाद राज केवट तो व्याकुल हैं ही, बाकी सारे निषाद भी व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लकी विमुख विदाता। तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रत बैठायो बरबस हानि। शोक सितल रतु सकई नहा की, रघुवर वीर विरह पीर उर्मा की। कोमल वाणी से भांति भांति कह के वो बहला फूला फुसलाकर अपने साथ कह रहे हैं सुमंत्र से कि आप जाओ, आप इसलिए जाओ क्योंकि आपको जाके आपका काम करना है। कोमल वाणी से भांति भांति कह के उनको बैठाया। चर फराही मग चलही न गोरे, बन मृग मन हो मान रत जोरे। अड़क परही फिर हे रही पीछे, राम वियोग विकुल दुख तीछे। घोड़े तड़पड़ाते हैं, रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। हम जानते हैं कि जो पशुओं को भी, उनको भी शिक्षा देनी पड़ती है रथ में या घुड़सवारी के लिए। जंगली पशु पे घुड़सवारी नहीं की जा सकती, ना उनको रथ में लगाया जा सकता है। तो तुलसी ये बता रहे हैं कि घोड़ों की दशा भी ऐसी होगी, उनको जितना सिखाया पढ़ा गया सब भूल गए वो। जो कहो राम लखन भय देही, हिंकर हिंकर हित हे रही ते ही। बाज बिरही गति कही कि में जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जही बाती। और जो कोई अगर उनके सामने राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है तो घोड़े हिंकार बार बार हिंगाते हैं और प्यार से देखने लगते हैं, कहते हैं कहाँ है क्या, कहीं भगवान है क्या, कहीं राम लक्ष्मण सीता कहीं आसपास है। ये सोचकर घोड़े उनका नाम पहचानते, उनकी ध्वनि पहचानते हैं। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद वस, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। निषाद ने देखा कि भाई सुमंत्र की स्थिति तो बड़ी विकट हो रही है, ऐसे तो ये कैसे पहुंचेंगे अयोध्या, कहीं ये मार्ग में व्याकुल होकर, विकल होकर, बेसुध होकर कहीं ऐसे ना हो जाए, और घोड़े भी परेशान और सुमंत्र भी परेशान, तो ऐसे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने 4 सेवक, उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। अब देखिए, सुमंत्र परेशान, घोड़े परेशान, सारथी परेशान,
और परेशान। तो कष्ट में कौन है? ये निषाद भी है। पर ये सारे लोग मिलजुल कर अब वापस अयोध्या की तरफ जाएंगे। तो गोहे सारथी फिर पहुंचाई, बिरह विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथे निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गोहे सारथी को पहुंचा करके विदा करके लौटा। वो लोग चले गए, उनको आगे भेज दिया। उसके स्वयं के विरह और दुख का वर्णन नहीं किया था। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले और सुमंत और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण क्षण पर विषाद में डूब जाते थे। तो हम यही समझ रहे हैं कि सब लोग, सब के सब भगवान के अनुपलब्धि के कारण, भगवान अब वहां पर नहीं है तो सारे के सारे विषाद में डूबते जाते हैं, सब के सब व्याकुल होते जाते हैं। तो अभी इस कथा को, इस सत्र को यहीं रोकते हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।